पाकिस्तान 47 का टाइम हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ जी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई जी। हुआ ये कि 1935 का जो एक्ट था, जो आपने पढ़ा भी था, जो आपने प्रेजेंटेशन में तैयार भी किया था ना, वो उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करके तो कहा गया इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना आप अप्लाई कर दें। और ऐसा ही हुआ। उसमें अमेंडमेंट किया और उसको अप्लाई कर दिया गया। तो इंडिया ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के बाद लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल, 9 इयर्स लगा दिए। तो पहला जो फेज है वो 1947 से 1958 तक का जो फेज है ना, हम इसको देखेंगे। और अच्छा, अब हुआ ये कि फिर 47 में पाकिस्तान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चीजें हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको हैं। अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज टू बी गवर्न। कोई ऐसे प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, प्रेसिडेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई रियासत उसको चलाया जा सके। रियासत को चलाने के लिए जो कानून आप बनाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो कानून होता है जिसके तहत उस मुल्क को, उस रियासत को चलाना होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कि बाकी तमाम जो कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनते हैं। ठीक है। अगर हमने दुनिया में ये देखना हो कि जी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस का है, यूके का भी है, बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत शानदार है, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत शानदार है। दोनों में फर्क क्या है? बस मैं टच देके ना तो बेटा आगे चलता हूँ। ये फर्क है जी कि बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो अनरिटन, एक हैरानकुन बात बताने लगा हूँ। बरतानिया का आइन अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है, जबकि अमेरिका का कानून, दुनिया के तमाम कंट्रीज का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिटन है। बरतानिया का अनरिटन है। अच्छा, वो ये है कि बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अनरिटन है कि जो बरतानिया की पार्लियामेंट जो है ना वो बाद में बनी है और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना है। तो बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट से अप्रूव्ड नहीं हुआ, बल्कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे बनी है। बाकी पूरी दुनिया में पार्लियामेंट पहले बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना है। तो वो अप्रूव्ड हुए थे। ठीक। ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जो बरतानिया का, पाकिस्तान का भी रिटर्न है, इंडिया का भी रिटर्न है, सऊदी अरब का भी रिटर्न है, ठीक है, बांग्लादेश का भी रिटर्न है। बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट क्या है जी कॉन्स्टिट्यूशन का जी? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it ensured that those who make decision on behalf of the public fairly represent public opinion। पब्लिक ओपिनियन जो है उसके मुताबिक, याद से, पब्लिक ओपिनियन जो है उसके मुताबिक कानून बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को गारंटी करता है। एक और आपको हैरानकुन बात बताने लगा हूं, वो ये है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें 9 साल इसलिए लगे कि हमारे पास एक्सपर्ट ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हमने बर्तानिया से एक्सपर्ट बुलाए थे। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लफ्ज गौर से सुनना है। रिटर्न से मुराद होता है तहरीरी नहीं, यहाँ रिटर्न से मुराद होता है जो अब पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो। बर्तानिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन है, यानी कि ये पार्लियामेंट से अप्रूव्ड नहीं हो सका। फ्लेक्सिबल और रिजिड। दुनिया में ऐसे कंट्रीज में है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड। रिजिड मैंने अभी आपको बताया अमेरिका का। पाकिस्तान का शुमार ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि सेमी फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड होते हैं। अच्छा जी, यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिटरी, फेडरल ये है जैसे कि हमारा मुल्क है ना, ऊपर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, वफाकी हुकूमत, उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती है। और दुनिया में बेशुमार ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट कहती है फेडरल गवर्नमेंट तो है, नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देने लगा हूं। एग्जांपल एग्जांपल ये है कि आपको बांग्लादेश का नाम तो पता है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी बताएं, बांग्लादेश के किसी सूबाई मिनिस्टर का नाम बताएं, किसी सूबाई वजीर आला का नाम बताएं। आप बांग्लादेश में किसी सूबाई वजीर आला का नाम नहीं बताएं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कोई सूबा नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल देने लगा आपको। आपको इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो पता है, गूगल कर ले, इंग्लैंड में कितने चीफ मिनिस्टर हैं ये आप मुझे बता नहीं सकते, क्योंकि इंग्लैंड में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो इंग्लैंड, बांग्लादेश, ये यूनिटरी सिस्टम चल रहा है। ठीक है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है कि दुनिया में आप पूछेंगे अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, वो जहां पर बादशाहतें वगैरह चल रही होती हैं, जैसे ये अपने मिडिल ईस्ट जो है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी आ गया जी रिपब्लिकन, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, रिपब्लिकन है। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है जी।
दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर बादशाहत कॉन्स्टिट्यूशनल चलती है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाह जो है ना, बादशाह, वो इलेक्ट होकर आता है, और उस मुल्क का नाम है मलेशिया। मलेशिया में वो प्रेसिडेंट को बादशाह कहते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम माम तरह प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, लेकिन उनका जो बादशाह है वो इलेक्शन लड़ के आता है। अच्छा जी, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेरिका में और फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सेटअप है। रशिया में भी प्रेसिडेंशियल सेटअप है। चाइना में भी प्रेसिडेंशियल सेटअप है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और बर्तानिया में पार्लियामेंट्री सेटअप है। अच्छा जी, ये भी मैंने भी आपको बताया जी, 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन एक्ट था, उन्होंने कहा जी इसमें अमेंडमेंट करें और लॉन्च करते हैं। क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पास था ना इंडिया के पास था। उन्होंने कहा जी इसको आप जो भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं वो करें और लॉन्च कर दें, और इसके मुताबिक आप अपना काम कर लें और अपना कॉन्स्टिट्यूशन आगे आप बना लें। ठीक। अब इसमें भी आगे क्या कहे, द कैबिनेट ऑफ दीज टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट सर्व्ड एज द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, जो 1935 के एक्ट को हमने तरमीम करके जो लॉन्च किया उसको इंटरम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कहते हैं जी फॉर द टाइम बिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, जो फॉर द टाइम बिंग जो गवर्नमेंट आती है उसको भी इंटरम बोलते हैं। अच्छा जी, अब हुआ ये कि पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद। ये आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इसको करारदाद मकासद के नाम से पढ़ा होगा। ये पास करवाई थी। इसका कमाल ये था कि हमने ये तय किया कि जी पाकिस्तान में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए मेन फ्रेमवर्क ये देगा। जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में 22 पॉइंट, 22 पॉइंट जो डिस्कस हुए थे, वो ही पॉइंट्स के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये आपका 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 62 का, और उसके बाद आज जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसकी शराइत भी वही है कि ये उससे बाहर नहीं जा सकता। दो चीजें थी जिसमें, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम और वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमारे लिए न्यू थी, ये बरतानिया लेकर आया था। और इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, ये भी हमारे लिए न्यू था, क्योंकि मुगल दौर तक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं था। मुगल दौर को दुनिया में कोई भी इस्लामिक गवर्नमेंट कोई नहीं कहता। मुसलमानों को ही हुकूमत कहा जाता है, इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं कहा जाता। अच्छा, उसके बाद यहां तक कि 1985 85 में इसमें एक बड़ी अमेंडमेंट हुई, एट्थ अमेंडमेंट, आठवीं तरमीम हुई है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये की गई कि जी इसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में चले गए हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू स्टेट थ्रू इट्स पीपल अंडर द रूल सेट बाय अल्लाह, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, जो अल्लाह ताला ने इख्तियारात पाकिस्तानी आवाम को दिए हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो, अच्छा गौर से, जो पहली असेंबली थी 47 के बाद, जो पहली असेंबली थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला जाता है, क्योंकि इस असेंबली ने एक नया आइन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं। द स्टेट शुड एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव, जो अवाम नुमाइंदे चुनते हैं, एमपी एमएनएज, ये जो है ना एक्सरसाइज करेंगे जी अपने इख्तियारात को। इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल क्या है जी? फ्रीडम है, इक्वालिटी है, टॉलरेंस है, सोशल जस्टिस है, और ये सारे के सारे जो वो हैं जो कि इस्लाम ने दिए हैं। अच्छा जी, मुसलमान जो है ना वो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। माइनॉरिटीज जो है ना उनको आज़ादी होगी कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत भी करेंगे और अपनी जिंदगी भी गुजारेंगे। दे शुड बी ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर होगी, जो कि अक्सर होती है ना, ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, नीचे चीफ मिनिस्टर चल रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे आगे इंपॉर्टेंट बात, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स जो है ना दिए जाएंगे। स्टेटस है जी इक्वालिटी। याद रखिएगा, रियासत कानून के सामने सब बराबर होते हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक्स भी में होने चाहिए, इनके कमाने के जरिए सबके बराबर होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होनी चाहिए, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एसोसिएशन। ये तमाम चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, प्रोवाइड करता है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। अच्छा, ये ड्यूटी है जी स्टेट की कि वो, ये मैं भी जो बता रहा हूँ, ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी रियाया को वो गारंटी करे कि वो चीजें दे। इंडिपेंडेंस जुडिशरी होगी जी।
इंटेग्रिटी ऑफ टेरिटरी, यानी कि पाकिस्तान के पास जो इलाका है उसकी हिफाजत की जाए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गारंटी करेगा जी कि पाकिस्तान प्रोस्पर होगा, खुशहाल, इज्जत के साथ दुनिया में काम करेगा। और दुनिया में पीस के लिए पाकिस्तान जो है ना वो अपना रोल भी परफॉर्म करेगा, ये गारंटी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है कि जी हम ये चीजें गारंटी करती हैं और पाकिस्तान ये काम करेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम है सिकंदर मिर्जा, और पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट का नाम है सिकंदर मिर्जा। ठीक है, आखिरी गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट दोनों एक ही साहब हैं, और उनका नाम है सिकंदर मिर्जा। और पाकिस्तान के उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है चौधरी मोहम्मद अली। ये प्राइम मिनिस्टर साहब चौधरी मोहम्मद अली साहब जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे। इनको लाया गया असेंबली में। ये जस्ट एक साल से कुछ माह ज्यादा, कुछ अर्सा ज्यादा इन्होंने हुकूमत की है। और इन्होंने, इनके इनका सबसे बड़ा एजाज ये है कि इनके दौर में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो ना अप्रूव हुआ। द कमेटी बैठी जिसने ड्राफ्ट जो है ना उस पर काम शुरू किया जी, वो जनवरी 9 1956। बिल वाज अपोज बाय द बंगाली के 1956 से पहले कभी भी करारदाद पाकिस्तान का लफज, करारदाद पाकिस्तान जो है ना नहीं बनाई थी, कभी नहीं बनाई। 1956 में, 1956 में जो है ना 23 मार्च को ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ, तो इसको रिपब्लिक डे के तौर पे बनाया गया। अब हुआ ये कि 57 में ये मनाया गया, 58 में मनाया गया, 58 में उसके बाद अक्टूबर में असेंबली टूट गई, कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस हो गया। अब 59 में क्या करें, तो फिर रिपब्लिक डे को पाकिस्तान डे में कन्वर्ट कर दिया गया। तब से आज तक ये पाकिस्तान डे है। ये हमने ये कर दिया। ये भी शायद मैंने क्लास में पहले बताया हुआ। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 234 आर्टिकल्स हैं, 13 पार्ट्स हैं और 6 स्केजुअल्स हैं। ये जाहिर है ऐसी चीजें जो है ना वो आ जाती होती हैं क्विजेज में। अच्छा, ये 56 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये बात तय कर दी गई थी कि जी ये होगा। अच्छा जी, ये भी बात मैंने अभी आपको बताई कि ये पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। जब लीड क्लास के लिए इशू आता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, जब गरीब आवाम के लिए आता है तो ये रिजिड हो जाता है। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे पास एक नया नाम था, और इस्लामिक रिपब्लिक भी नया नाम था, क्योंकि ये एग्जाम्पल इससे पहले नहीं थे। अच्छा जी, तय हुआ कि जी जो प्राइम मिनिस्टर है ना ये गवर्नमेंट का सरबराह होगा। ठीक है, आगे बेटा फिर वही फेडरलिज्म, ये मैंने आपको बता दिया था कि जी फेडरलिज्म यहाँ पर एक है कि जी ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी प्राइम मिनिस्टर के अंडर, नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी वजीर आला के अंदर। कि बर्तानिया के कानून के मुताबिक हमने चेक एंड बैलेंस का कानून रखा। यह है उनकी शानदार रवायात, पढ़ी लिखी कौम है और पढ़े लिखे उनके रवायात हैं। वो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, और 2-2 रुपए पे ना उनके ईमान बिकते हैं ना वो अपने सीटें चेंज करते हैं। बरतानिया की तारीख में एक आपको हैरानकुन वाकया पहले लगाओ। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी आया, एक ऐसी हुकूमत आई, ये थोड़ा पुराना वाकया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास सिर्फ एक वोट ज्यादा था अपोजिशन से, सिर्फ एक वोट। और आपको हैरानी होगी सुन के कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे 5 साल किए। फंडामेंटल राइट्स हैं जी, हमने बताया जी। और फंडामेंटल राइट्स को जो सुपरवाइज करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा करेगा। यूनिकैमरलिज्म ये क्या चीज होती है, ये नया लफ्ज है जी। ये जरा गौर से देखिएगा ये क्या होता है। बर्तानिया में बाई कैमरलिज्म का सेटअप चलता है। बाई कैमरलिज्म क्या होता है जी, एक कौमी असेंबली है और एक सेनेट है। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरलिज्म था, सिर्फ कौमी असेंबली थी, सेनेट नहीं था। सेनेट बनाने का इख्तियार पाकिस्तान में ये सेहरा भुट्टो साहब के सारा है। उन्होंने 73 में सेनेट का इदारा मुतारफ करवाया। इससे पहले पाकिस्तान में सेनेट का इदारा नहीं था। अच्छा जी, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जुडिशियल रिव्यू भी दिया गया। जुडिशियल रिव्यू ये होता है बेटा, ये होता है कि अगर अगर पार्लियामेंट एक कानून पास कर दे, पार्लियामेंट एक कानून पास कर दे और वो कानून पाकिस्तान के जो फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है या कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो उस कानून को आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, हायर कोर्ट में। ये सुबाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं।
और कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट्स नल एंड वाइड कर देगी कि जी ये कानून जो है पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये हमने बड़ी दफा डिस्कस कर लिया। और कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि इस्लाम के अगेंस्ट हो। ठीक है, ले जी एक और इंपॉर्टेंट इशू, नेशनल लैंग्वेजेस। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की कौमी जबान थी उर्दू। जब पाकिस्तान बना तो बंगाली जो है वो 56% थे पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के। ये चारों सूबे मिलके जो ना ये 44% थे पॉपुलेशन में। और कौमी जबान लॉन्च कर दी गई उर्दू। बंगाली कहते थे हम 56% है और हमें उर्दू नहीं आती, और आपने उर्दू लॉन्च कर दी है। वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तय किया गया कि ये जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सिर्फ टच देता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट जो है ना सबसे पहले इस्लाम ने दिया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ था कि जी काजी जो है वो खलीफा को भी अपनी अदालत में बुला सकते थे। इससे पहले हिस्ट्री में ये नहीं था। आगे चलते हैं, आखिरी पॉइंट, उसके बाद जो है ना हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो है जी कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बना दी कि वो इदारे जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, वो इदारे जिसमें सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम करेगी, और फिर वो इदारे जिसमें दोनों हुकूमतें काम करेगी। ये हमने तय कर। अच्छा, अब वो इदारे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट काम करेगी वो कौन कौन से हो सकते हैं, गौर से। वह आपका डिफेंस। कोई सूबा, कोई सूबा फौज नहीं बना सकता। डिफेंस का इख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, कोई सूबा नोट नहीं छाप सकता। इसका इख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। कोई सूबा फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता। इसका इख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, अब आ जाए जी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। वो इदारे जिसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत ही काम कर सकती। मसलन आपके लोकल बॉडीज, बल्दियाती इंतखाबात, ये जो इलेक्शन होते हैं ना, काउंसलर वगैरह बनते हैं, ये कानून साजी सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट करना हमेशा। इसमें फेडरल गवर्नमेंट कभी इंटरफेरेंस नहीं करती। ठीक है, अच्छा फिर ये जो होते हैं ना ये आपके जो टोल टैक्स वगैरह होता है। अगर आप लोग लाहौर से बाहर से बिलोंग करते हैं तो जब लाहौर आते हैं रास्ते में कई जगह से आपसे ना टोल टैक्स लिया जाता है। ये जो टोल टैक्स का सेटअप है ना ये फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होता, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होता है। ठीक है, आगे है जी आखिरी लिस्ट जो है जिसमें है जी कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों की अलग अलग जुरिस्डिक्शन होती है, काम करती हैं। अच्छा क्या, कौन सा है लिस्ट वो मैं बता दूं। मसलन आपकी एजुकेशन, आपके पास प्रोविंशियल में भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है और फेडरल में भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है। इसी तरह हेल्थ, आपको पता है हेल्थ मिनिस्टर नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा आज का लेक्चर ये भी फिनिश हो गया।